अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में चीज़ी वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही यमी और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो पैन या पतीले के अंदर हम 4 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल आने तक पका लेंगे पानी को। तो जब इस तरह से बबल्स बन जाएं पानी के अंदर, तो इसके अंदर हम पास्ता ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ हाफ़ पैकेट जो है एल्बो शेप पास्ता ऐड किया है। आप लोग कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं। पास्ता ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपका जो पास्ता है वो इक्वली अच्छे से बॉयल हो जाए, नीचे पैन पे चिपके ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बॉयल अच्छे से आ गया है पास्ता के अंदर। मैं आप लोगों को चेक भी करा देती हूँ। आप लोग जब पास्ता बॉयल करने के लिए रखें तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते रहें ताकि आपका जो पास्ता है कोई इक्वली बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से पास्ता बॉयल हो गया। अब हम इसको सारा अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और एक दफ़ा ठंडे पानी से गुजार लेंगे ताकि जो पास्ता है वो चिपके ना। अब हम एक कढ़ाई के अंदर 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। और अब मैंने यहाँ 250 ग्राम यानी 1 कप के करीब बोनलेस चिकन ऐड किया है पतले पतले स्ट्रिप्स के अंदर और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक, जब तक चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चिकन यहाँ बहुत अच्छे से जो है फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है नमक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब चिकन यहाँ अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे और लाल कुटी हुई मिर्चों के साथ 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चिकन यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर एक अदद जूलियन कटिंग में शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ बहुत बारीक कटिंग नहीं करी, थोड़ी सी मोटी रखी शिमला मिर्च और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो पास्ता के अंदर सब्जियों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करते, थोड़ा क्रिस्पी सा रहने देते हैं। तो शिमला मिर्च के साथ चिकन अच्छे से फ्राई हो गई। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। चिकन सेपरेट करने के बाद सेम कढ़ाई के अंदर हम बटर ऐड करेंगे। तो मैंने बटर 50 ग्राम के करीब लिया है, अनसॉल्टेड बटर, और इसको हम लो फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर हम फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसको हम लो फ्लेम पे हल्के से सौते कर लेंगे कि लहसुन अदरक की थोड़ी सी खुशबू आ जाए। और लो फ्लेम पे ही अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ 2 टेबल स्पून भर के मैदा लूँगी और फ्लेम को लो रखते हुए इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली ना रह जाए। आप चाहें तो विस्क से मिक्स कर लें, मैं चमचे से ही मिक्स करती रहूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रह जाए मैदे की। तो मैदा ऐड करने के साथ ही इसके अंदर हम आधा कप के करीब दूध ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे को दूध के साथ। टोटल हम आधा किलो दूध यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आधा कप के करीब दूध ऐड करेंगे मैदा ऐड करने के साथ। तो जब इसके अंदर हल्के हल्के से बॉयल आने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे और दूध ऐड करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे और इसके अंदर फिर हम अच्छे से बॉयल आने का वेट करेंगे। तो जब इसके अंदर बॉयल आएगा तो जो आपका ये वाइट सॉस है वो थोड़ा सा दोबारा से जो है ना थिक होने की तरफ जाएगा। तो दूध ऐड करने के बाद जब हम वाइट सॉस को बॉइलिंग के लिए रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते रहेंगे हल्के हाथ से ताकि जो आपका वाइट सॉस है वो अच्छे से थिकनेस पे आ जाए और इसके अंदर मैदे की कोई गुठली ना रह जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि वाइट सॉस के अंदर यहाँ अच्छे से बॉयल आ गया है। इसको हम हल्के हाथ से एक दफ़ा और मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब हम इसके अंदर 3/4 काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हस्बे जायका या हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो साथ में ऑरिगानो भी ऐड कर सकते हैं, 1 टी स्पून के करीब। मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। इन सब चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे फ्राई हुई हुई चिकन और शिमला मिर्च। बहुत मज़े की बनी है, इसको भी हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप लोग ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़। और चीज़ ऐड करने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो आपकी चीज़ है वो यहाँ अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ हमने ऐड करी थी वो यहाँ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर बॉयल हुआ हुआ पास्ता ऐड करेंगे।
अच्छा, पास्ता ऐड करते टाइम आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आप लोग का पास्ता आपस में चिपक गया है तो आप लोग एक दफ़ा इसको ठंडे पानी से गुजार लीजिएगा ताकि जो पास्ता है वो अलग अलग हो जाए। पास्ता ऐड करने के बाद अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो है दोबारा से सॉस में ऐड होने के बाद आपका जो पास्ता है वो मज़ेदार सा गरम गरम सा हो जाएगा। अगर आपको लगे कि पास्ता ऐड करने के बाद सॉस जो है वो थोड़ा कम हो गया है तो आप लोग इसके अंदर मज़ीद आधा कप के करीब जो है दूध ऐड कर सकते हैं और इसको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा आपका चीज़ी वाइट सॉस पास्ता जो है वो तैयार हो गया है। अब मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। तो लाल कुटी हुई मिर्चों से मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर लूँगी। मज़ेदार सा चीज़ी वाइट सॉस पास्ता तैयार है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इसको प्लेट आउट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।